बुद्ध, कृष्णमूर्ति और अष्टावक्र ये आपको सच में एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाता है। आपको पता है जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है? देखना, चीजों को लेकर विटनेस करना, साक्षी रहना, माइंडफुल रहना, हर मोमेंट जागृत रहना, जगा हुआ रहना। ये कोई मिरेकल की बात नहीं करते, कोई चमत्कार की बात नहीं करते। ये लोग बोल रहे हैं तुम रियल हो जाओ, एक्चुअल हो जाओ। तुम रियल तभी हो सकते हो जब तुम खुद की रियलिटी जानो, खुद को जानो, खुद को समझो। शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी है। तुम्हें कोई बहुत परमात्मा को नहीं जानना, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़नी है, तुम्हें ध्यान में भी ज्यादा नहीं घुसना है। क्योंकि एक बार जो रियलाइजेशन होती है ना, जब तुम खुद को जान लेते हो, खुद के इमोशंस को, खुद के डर को, खुद की चिंता को, बाहर की चीजों को, बाहर के इन्वायरमेंट को, लोगों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, और तुम इस तरह से जानने का मतलब, लर्निंग का मतलब ये है, सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप मतलब आपके अंदर शोर है, आप विचारों से समझ रहे हैं। विचार मतलब एक शोर है, आप शोर से नहीं समझ रहे हैं, आप विचारों से मुक्त हैं। आप विचारों को भी देख रहे हैं कि विचार कैसा कैसा खेल खेल रहा है, मन कैसा कैसा खेल खेल रहा है। और मन आपको बहुत बहुत भयानक चीज है। मन ये आपको भ्रम पैदा करेगा। आपको लगेगा कि आप चीजें समझ चुके हो, आपको लगेगा कि आप जो है वो एक अच्छे विटनेस बन चुके हो, दृष्टा बन चुके हो, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बन चुके हो। तभी तो ये तीनों लोग आपके अंदर एक चीज और कह देते हैं तुम्हें। जब तुम, मैं बोलता हूं कि कृष्णमूर्ति और थोड़ा सा स्टेप में आगे चले जाते हैं और बोलते हैं कि दृष्टा भी क्या, ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। तुम्हें इस तरह से देखना है कि देखने वाला भी नहीं है। कृष्णमूर्ति ने, हालांकि अष्टावक्र भी यही बोल रहे हैं और बुद्ध भी बोल रहे हैं, नॉन सेल्फ, कि भाई सेल्फ जैसी क्योंकि दृष्टा मतलब, ऑब्जर्वर मतलब, तुम फिर उस ऑब्जर्वर को मेंटेन रखने की कोशिश करोगे। तुम चाहोगे कि वो रहे, टिके, कि हाँ मैं अवेयर हूं। तुम अपने आप को बार बार याद दिलाओगे, यकीन दिलाओगे कि कहीं मैं अवेयर तो, मैं, मेरी अवेयरनेस टूट तो नहीं गई थी, कहीं मेरा ध्यान, मेरी माइंडफुलनेस टूट तो नहीं गई थी। इसलिए बुद्धा फिर नॉन सेल्फ की बातें करते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए कुछ चीजें आपको पकड़ाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं उन चीजों से आप बंध जाओ, उन चीजों से आप उनको पकड़ लो। लास्ट में आपको रस्सी छोड़नी पड़ती है। तो जब आप रस्सी छोड़ोगे, आप पानी में किसी रस्सी के सहारे तैरना नहीं सीख सकते हो, आपको छलांग तो मारनी पड़ेगी। अगर समुद्र में मोती हैं तो उन मोती को ढूंढने के लिए समुद्र में कूदना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा और वहां से मोती को लेकर आना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर का दृष्टा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दृष्टा मतलब मेरा मैं चाहता हूं, मैं कंटिन्यूटी अपने आप को रखना चाहता हूं, मैं बना रहना चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं मैं परमानेंट रहूं। लेकिन ये तुम्हारी वो उम्मीद भी खत्म कर देते हैं। आपको पता है जितनी भी क्रियाएं हैं, मैंने तीनों का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि हम देखते हैं कि काफी सारे, अब ये मत बोलना कि तुम महर्षि रमण का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। रमण महर्षि अष्टावक्र में ही समा गए। वो कह रहे हैं क्या दृष्टा दृश्य है, बस शांत हो जाओ, कंप्लीटली जीरो हो जाओ। आप, अब आपको कुछ मेंटेन रखने की जरूरत नहीं, ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब एक ऐसे नॉन सेल्फ को प्राप्त हो चुके हैं, अब आप इमेजरेबल को प्राप्त हो चुके हैं कि अब आप कांस्टेंट लर्निंग पर है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी इन चीजों को, देखो, शब्द में किसी चीज को लाना, जो चीज जहां शब्द नहीं पहुंच सकते उस चीज को शब्द में लाना, भाई थोड़ी बहुत लिमिटेशन होगी। और मैं बिल्कुल ये कहता हूं, तभी मैं कहता हूं कि ये जो बातें हो रही है इसको फॉलो मत करना हो बहू, इसको सुन लेना और सुनकर बस भूल जाना। तुम्हारे दिमाग को जो ग्रैब करना था वो ग्रैब कर लिया है, इसको हुबहू रटना मत।
तो क्या दृष्टा भी नहीं रखना अपने अंदर, कोई भाव रखना ही नहीं है अपने अंदर किसी भी चीज का कि मैं कुछ जान रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तभी तो आपके अंदर एफर्टलेसनेस आती है, तभी तो आपको आपके अंदर चॉइसलेसनेस आती है, तभी तो आप शून्य हो जाते हो, जीरो हो जाते हो, अननोन हो जाते हो। और जैसे ही आप अननोन स्टेट में गए, आप शांत हो गए, आप शांत हो गए, आपके अंदर विचार नहीं बचे। और जब विचार गायब हो जाते हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप, संबंध स्थापित हो जाता है बाहर की दुनिया से, और वो फिर बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया एक हो जाती है। इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीना, कि आप अपने से अलग कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको और बाहर की दुनिया से अलग कर रहा था आपका विचार, आपका थॉट। तो पहले आपने एक एक दृष्टा की भांति देखा, फिर आपको एक दृष्टा की लिमिटेशन समझ में आई, फिर आपने दृष्टा भी गिरा दिया, फिर बस आप एक हो गए, मर्ज हो गए, आप विलीन हो गए इस विराट में। तो जो लोग सच में आत्मज्ञान की ओर, जो लोग एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की ओर, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं, तो मैंने एक छोटी सी मदद की है उनके लिए। और देखो, इस चीज को आपके दिमाग में, आपके विचार, बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक एक समझने वाली भी चीज नहीं है, ये जस्ट एक बहुत बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि लोग कह रहे हैं कि आप कोर्स बेच रहे हो, आप कह रहे कि आपको रियलाइज हुआ नहीं हुआ, ये सारी बेकार की बातें हैं। आपको देखना है कि आप आप जो पैसे बाहर की चीजों में इन्वेस्ट करते हो, आप बाहर जो पैसे उड़ाते हो मूवी देखने में, आप इस शो को देखो, इस चीज को देखो। और इसीलिए मैंने ये चीज करी है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप रख दी है, लाइफ टाइम के लिए। कितने में? सिर्फ 1000 में, 1000 रुपए में, बस लाइफ टाइम के लिए। कोई फिर बाद में पैसे देने की जरूरत नहीं। लाइफ टाइम का मतलब है, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कुछ चीजों के, ट्रुथ क्या है, वो एम आई क्या है, मेडिटेशन क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाए, शब्दों के बाहर कैसे जाएं, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सफरिंग से कैसे बाहर है, फियर से कैसे बाहर है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर डेली एक गाइडेड मेडिटेशन वीडियो, आप मेरे साथ सत्संग करेंगे डेली, लाइफ टाइम तक रेगुलर नई वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। और पेमेंट सिर्फ 1000 रुपीज, 1000 रुपये। अब बताओ, आप कपड़े लोगे वो फट के चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही तो है ध्यान और मेडिटेशन की चीज, कि जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। और जब आपको लगे आप मुक्त हो गए हो, अब आपको किसी की जरूरत नहीं, तो अपने आप छोड़ दे मेंबरशिप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्वाइन करो इस प्रोग्राम को, इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स को। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।